इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, हमारे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मशहूर पर्सनैलिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मौजूदा एमपी शहजाद कुरैशी, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत खुशी, आज आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया हमारे चैनल में। शहजाद भाई, सबसे पहले तो कल जो वाक़या पेश आया पेशावर में, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 48 अफराद जो शहीद हो गए, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मुझे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ एपीएस के बाद एक और दुख इस कौम को उठाना पड़ा है और ये वाक़यात अब बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली हमारा जो केपी के सूबा है वो बुरी तरह मुतासर है। तो ये बस अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कहते हैं कि केपी के पे आप ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं इनका ना कोई दीन होता है ना मज़हब, ना ये पाकिस्तानी है ना इनकी कोई कौमियत है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। तो ये दहशतगर्द मासूम लोगों की जाने लेके मुझे समझ में नहीं आता, एक मस्जिद में कौन बॉम्ब ब्लास्ट करेगा या किसी भी इबादत गाह के अंदर। तो बस अल्लाह से दुआ भी है और हम एजेंसी से भी अपील करते हैं और अपनी सिक्योरिटी इदारों से भी कि और मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी सिक्योरिटी को सख्त करें, क्योंकि इसका नुकसान आम शहरी ही बर्दाश्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है शहजाद भाई। दूसरा सवाल छोटा सा ये करना है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए और बाज़ औक़ात अब सुनने में आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, नौजवान भी बहुत परेशान हैं। अब अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहाँ हम होते हैं कंपनी वगैरह में, तो ऐसे ऐसे लड़के आते हैं सर के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि साथ में वो जॉब भी करने में मजबूर हो गए। अब यानी हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं और आपको मालूम है कि पोर्ट में कंटेनर खड़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डॉलर के पैसे नहीं है देने के। तो ऐसे में अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी अगर आ गए तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा है, हो सकता है? देखिए, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसकी जो मैनेजमेंट होती है या जो उसके लोग होते हैं जो चला रहे होते हैं वो बड़े अहलियत वाले, मेरिट पे और ईमानदार लोग होने चाहिए। ये रिजीम चेंज के बाद ये जो मिक्स अचार आके हुकूमती जमात हो या उनके जो इत्तेहादी हों, ये तो इनका तो वो पास रिकॉर्ड ही चोरियों का था। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लाए इनको, क्यों बिठाया इनको और क्यों इनको इस कौम पे मुसल्लत किया। ये कौम क्या इस काबिल थी कि इस पे इन चोरों को बिठा दिया? इन चोरों ने किया क्या है? नैब से अपने केसेस खत्म कराए, एफआईए से कराए, अपने केसेस खत्म करा रहे हैं, अपनी फैमिली को वो दे रहे हैं। तो मुल्क अभी आप देखो ना, डॉलर कहाँ पहुंच गया, करेंसी हमारी रुकी नहीं रही, एक्सपोर्ट रुक चुकी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में मैच ही नहीं कर पा रही। मईशत का ये हाल है कि एक सफेद पोश आदमी का गुजारा होना मुश्किल हो गया, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इतनी महंगाई में मुझे आप बताएं तो इस मुल्क में क्या होगा? तो मैं ये कहूँगा कि अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। जो लोग इनको लेकर आए, जिनके जो भी मकासद थे, मुल्क का सोचें, इस कौम का सोचें, इस कौम के बच्चों का सोचें, क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों को तो आवाम घरों से निकाल के मारेगी, कोई उनके पास कोई चारा नहीं होगा। ये खामोशी से चले जाएं, इंतखाबात करें, कौम को फैसला करने दें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा शायद भाई, अभी बलदियाती इलेक्शन हुए तो हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि इमरान खान की चाहत कराची में तो बहुत ही ज़्यादा है, खासतौर पर उर्दू बोलने वाले तबके में, हर तबके में नहीं है बल्कि 90% है। फिर इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन हुआ तो नतीजा कुछ और आ गया। अब डर इस बात का, लोग ये कह रहे हैं कि आप आम इंतखाबात में आने वाले दिनों में, तो खासतौर पर हम तो सवाल कराची का करेंगे, तो फिर दोबारा से कोई बलदियाती इलेक्शन कमीशन क्या, मुझे समझ में नहीं आ रही कि दोबारा रिजल्ट ना आए बलदियाती इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में। देखिए, बल्दियात तो आपको पता है हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सुबह हो रहे हैं, शाम को नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह से रिगिंग हुई, उस पार्टी ने रिगिंग की, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ किया और इस इलेक्शन को मैनेज किया, तो वो तो सबके सामने है। और कराची में पीटीआई का मैंडेट था, वो छीना गया, उसकी हमने मजम्मत भी की है, 45 हल्कों में अपनी एप्लीकेशन भी जमा कराई है। इलेक्शन कमीशन जानिबदार था, तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है। लेकिन एक चीज़ हम जान चुके हैं कि कौम का जब भी मैंडेट चोरी करेंगे तो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल करेंगे कि कराची में जो 3 जमातें थी एमकेएम की, वो एक हो गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, ऐसा पक्का मालूम नहीं है कि इनके जो बानी है अल्ताफ हुसैन, उनको भी लाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिलेगा कराची में अगर ऐसा हो जाता है? मिसाल के तौर पे कराची में पीटीआई को टफ टाइम नहीं मिलेगा?
देखें आप, मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम का चूरन अब ख़त्म हो चुका है। ये जमातें एक भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब के वोट जो पिछले इंतखाबात में आप कर लेंगे कितने इनको वोट पड़े हैं, तो जब से ये इन्होंने अपनी ज़मीन का सौदा किया है, हुकूमत में शामिल हुए हैं, एक चलती हुई हुकूमत को इन्होंने चलता किया और अपने सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए, तो कौम बहुत बाशऊर हो चुकी है, कौम को समझ में आ चुका है। तो इंशाल्लाह ये इनका चूरन तो ख़त्म हो चुका है। अब रही से पीपल्स पार्टी की, वो रेगिंग से जीत के आती है, कराची वाले उसको वोट भी नहीं देते। कराची वालों ने उसको उस वक्त नहीं जिताया 1971 के इंतखाबात में, 70 के इंतखाबात में, तो अब क्या जिताएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये रेगिंग करके आए, ये मैनेज करके आए, और जो लोग इनको लेकर आए, मेरी समझ से बाहर है वो उस मुल्क से क्या चाहता है। मैं तो ये कहूँगा, इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के आवाम का सोचें, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, और इंतखाबात फौरी करें, क्योंकि यही आप वाहिद हल है। शहनाज भाई की शहनाज खुर्शी भाई की अपनी बात सुनी, बहुत अच्छी बात की, ख़ास तौर पे आने वाले वक्त के लिए और नौजवानों के लिए, इस कौम की नस्ल के लिए। तो गाइस बहुत अच्छी बात की, शहनाज भाई से मुलाकात हुई, बहुत बेहतर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही आप अपने मेज़बान और शहनाज खुर्शी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।